नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिनंदन है हमारे पॉडकास्ट में, जहां पर हम और आप मिलकर अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को बढ़ाने के निरंतर प्रयास में हैं। आज का विषय हमारी दिनचर्या में इस तरह घुल गया है जैसे पानी में नमक। क्या आप उसे आसानी से अलग कर सकते हैं? नहीं, परंतु यह असंभव नहीं है। क्या आप अपनी कुछ आदतों से त्रस्त हैं, उन्हें बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु विफल होते जा रहे हैं? कोई बात नहीं, अब आप और हम मिलकर प्रयास करते हैं। रूही पुस्तक 3 में हम सभी को यह उद्धरण कंठस्थ है, मनुष्य को अत्यंत मूल्यवान रत्न से परिपूर्ण खान समझो। परंतु यह केवल बच्चों के लिए ही लागू नहीं होता, हमें स्वयं को भी अत्यंत मूल्यवान रत्न से परिपूर्ण खान समझना होगा। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? निगूढ़ वचन में बहाउल्लाह कहते हैं, हे चेतना के पुत्र, मैंने तुझे संपन्न बनाया है, फिर तू स्वयं को दरिद्रता के तल पर क्यों ला रहा है? मैंने तुझे कुलीन बनाया है, फिर तू स्वयं को क्यों गिरा रहा है? परंतु कुलीनता, परिपूर्णता और संपन्नता तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं। हम रास्ते में कई बार भटकते हैं, फिर सीधी राह पर आते हैं, फिर भटकते हैं, फिर सीधी राह पर आते हैं, पर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए अब्दुल वहा कहते हैं, थोड़ा थोड़ा दिन व दिन प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम अपने जीवन में निरंतर संघर्ष में रहते हैं और इसमें एक संघर्ष जो है वह हमारा स्वयं के साथ, अपनी बुरी आदतों के साथ रहता है। ये बुरी आदतें कुछ भी हो सकती हैं, झूठ बोलने की, पीठ पीछे निंदा करने की, गुस्सा करने की, लगातार आलस्य करने की, काम टालने की, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन और भी कई सारे हानिकारक पदार्थों का सेवन, जुए या सट्टे की आदत। एक तो हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी है वह हमारी स्वयं की आत्मा की प्रगति है और हमें किसी भी तरह से यह अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को उनकी आदतों के लिए हीन भावना से देखें या महसूस कराएं। क्या आपको महात्मा गांधी की वह बात याद है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं? यह हमारे स्वयं के लिए भी लागू होती है कि हम खुद से भी घृणा करना शुरू ना करें और हमारे परिजनों और मित्रों के लिए भी। हम लगातार अपने विचारों को और प्रयासों को सकारात्मक पर केंद्रित करें। जैसे कहा जाता है, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ प्रकाश की कमी है। वैसे ही हम कह सकते हैं कि बुरी आदतों को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हों तो यदि हम उनकी जगह धीरे धीरे प्रयास करके अच्छी आदतों को ला पाएंगे तो बुरी आदतें समाप्त हो जाएंगी। जैसे सच ना बोलना झूठ कहलाता है, तो जब हम सच बोलने के प्रयास में अपने आप को संलग्न करेंगे तो झूठ का अपने आप ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब हम यह समझेंगे कि हमें धन को क्यों सही दिशा में सही तरीके से कमाना और उसका उपयोग करना चाहिए, तो हम जुए और सट्टे की आदत से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। परंतु इन आदतों के चंगुल से बाहर आना लगातार अथक प्रयास की मांग करता है। आज हम कुछ कदमों को जान सकते हैं जो हमें योजनाबद्ध तरीके से इस चंगुल से बाहर आने में मदद कर सकते हैं। पहला कदम हो सकता है पहचानना एवं स्वीकार करना अपनी बुरी आदतों को, और यदि यह कदम हम लिखकर उठाएंगे तो यह और ज़्यादा मददगार होगा। तो हम एक अपनी डायरी बना सकते हैं जिसमें पहले पन्ने पर हम एक प्रार्थना और उद्धरण से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर से सहायता मांगे इस दिशा में हमें मार्गदर्शन करने की। फिर दूसरे पन्ने पर हम अपनी आदतों के बारे में लिखें, और यहाँ पर केवल अपनी बुरी आदतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी अच्छी आदतों के बारे में भी लिखेंगे। तो हम एक सूची तैयार कर सकते हैं अपनी बुरी और अच्छी आदतों की।
और हमें यकीन है आपकी अच्छी आदतों का अनुपात बुरी आदतों से बहुत बहुत ज़्यादा होगा। फिर आप एक बुरी आदत को चिन्हित करेंगे, वहाँ पर गोला भी लगा सकते हैं। अब हमें उससे अगले पन्ने पर केवल उस एक बुरी आदत का नाम लिखना होगा। यहाँ पर हमारा दूसरा कदम शुरू होगा कि हमें उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं और तरीके सोचने होंगे। जैसे तम्बाकू छोड़ने के प्रयास में आप डॉक्टर से मिलेंगे, वह शायद आपको निकोटीन गम लेने की सलाह भी दे सकते हैं। और आपको कुछ दिन भी निश्चित करने होंगे, जैसे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में आप अपने डॉक्टर से मिलने अवश्य ही जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी नशीले पदार्थ को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा शरीर कई तरह की प्रतिक्रिया देता है। काफ़ी बार यह मामूली सर दर्द, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, शरीर में दर्द, जुकाम जैसा हो सकता है, लेकिन काफ़ी बार ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, पसीना आना और भी ढेर सारे लक्षण दे सकता है। इसलिए हमें एक व्यवस्था विशेष चिकित्सा के लिए भी करनी होगी। और साथ में ही हम समुदाय में से किसी एक मित्र की मदद ले सकते हैं। हम उनसे पवित्र लेखों की पुस्तक संकलन मांग सकते हैं जो हमें बुरी आदत को छोड़ने में मदद करेंगे। ये बुरी आदत पर ही निर्भर नहीं करता है, काफ़ी कुछ हमारे ज्ञान, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे स्वास्थ्य, विटामिन और हमारे भोजन पर भी निर्भर करता है कि हम उस आदत के चंगुल से कितनी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमें अपने परिवारजनों और जो हमारे रोजाना मिलने वाले मित्र हैं उनको भी अवगत कराना होगा कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारी मदद करनी होगी। यदि हमें क्रोध आए तो आपको हमें संभालना होगा। यदि हमें बहुत तलब हो तो भी आपको हमें संभालना होगा। और जब आप हमें संभालेंगे तब कटाक्ष की वजह बहुत प्रेम दर्शाना होगा। अगला कदम या नियमित रूप से चलने वाला जो कदम है वह है प्रार्थना करना। इस समय हमें व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी होंगी। पवित्र लेखों के साथ बहुत समय बिताने का प्रयास करना होगा और बहुत धैर्य, पूर्ण विश्वास ईश्वर में रखना होगा। यह हो सकता है बहुत छोटा समय लगे या बहुत लंबी अवधि हो, पर जब हम एक बार इस दिशा में कदम उठाने के अपने प्रयास शुरू करेंगे तो अब वापस नहीं होंगे। अब फिर से ढेर सारी गलतियां दोहराएंगे और अपने आप को माफ़ करेंगे और फिर नए दिन से, नई शुरुआत से अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगे। इससे अगले कदम में हमें कुछ पुरस्कार भी निश्चित करने होंगे। पुरस्कार ऐसे हों जो हमारे न केवल शरीर बल्कि मन मस्तिष्क को भी प्रोत्साहित करें। यह हमें व्यक्तिगत तौर पर सोचना होगा कि वह कैसे पुरस्कार हों जो हमारी समय समय की प्रगति पर हमें प्रोत्साहन दें, पर हम उन पर भी निर्भर होना शुरू ना हो जाएं। इसी विषय पर आपके आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प को तीव्र गति प्रदान करने के लिए हम आपके साथ साझा करते हैं अबुल फजल की कहानी। हमें लगता है यह आपके प्रयासों में और 4 चांद लगा देगी। बुरी आदतों को जब हम छोड़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि हाँ, हम छोड़ सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है और आज्ञाकारिता का गुण अपनाते हुए उनमें से बहुत सारे मित्र अपने प्रयासों के साथ परिस्थितियों से बाहर भी आ पाए हैं। मिर्जा अबुल फजल के जीवन की एक विशेषता थी अपने स्वामी की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण, संविदा में उनकी दृढ़ता एवं बहाउल्लाह और मास्टर की इच्छाओं के प्रति आज्ञा पालन। वह प्रभु धर्म के शब्दों और शिक्षाओं से जरा सा भी अलग होने के बजाय अपने प्राण देना पसंद करते। हुसैन और रूही नामक किसी अनुयायी द्वारा कही गई निम्नलिखित कहानी इस बात को स्पष्ट करती है। जब मैं अक्का में था तो अब्दुल बहा की एक पाती मुझे मिली जो मोहम्मद हुसैन वकील के सम्मान में लिखी गई थी। जब मैं मिस्र
आया तो मैंने मिर्ज़ा अबुल फजल को वह पाती दिखाई जो तम्बाकू पीने को मना करती है। मैंने उस पाती को पढ़ना समाप्त नहीं किया कि मिर्ज़ा अबुल फजल ने अपना सिगार केस बाहर निकाला, गली में फेंक दिया और कहा, अभी से मेरा धूम्रपान समाप्त हो गया। हालांकि वह चेन स्मोकर थे और अपनी सिगरेट स्वयं लपेटकर बनाते थे और पिछली सिगरेट से उसे जलाकर मुंह में लगाते थे। इस प्रकार वह सुबह से रात तक अनबरत सिगरेट पीते थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं 55 वर्ष से लगातार धूम्रपान करता आ रहा था। अब शीघ्र ही तुम देखोगे कि इसके प्रभाव से मेरे किसी अंग को लकवा मार जाएगा। इस बात को अधिक समय नहीं लगा और उनका एक हाथ शिथिल हो गया, जिसे वह हिला भी नहीं सकते थे। चिकित्सकों ने उन्हें फिर से धूम्रपान प्रारंभ करने की कड़े शब्दों में सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं अब्दुल बहा की अवज्ञा करने की जगह मर जाना अधिक पसंद करता हूँ। यह स्थिति 2 वर्षों तक रही, जब तक वह पूरी तरीके से ठीक हो पाए। क्या हमारा दृढ़ संकल्प इतना सशक्त है? आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आपके प्रयासों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं मदद के लिए बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित इस प्रार्थना के साथ हम इस एपिसोड को विराम देते हैं। मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे राजाधिराज, मेरी कामना, कौन सी जिह्वा तेरा धन्यवाद कर सकती है। मैं असावधान था, तूने ही मुझे जगाया। मैं तुझसे विमुख हो गया था, तूने ही मुझे अपनी ओर उन्मुख होने में सहायता दी। मैं तो मृत प्राय था, तूने ही मुझे जीवन जल से चैतन्य किया। मैं मुरझा गया था, तूने ही उस सर्व दयामय की लेखनी से प्रवाहित अपनी वाणी की दिव्य धारा से पुनः जीवन का दान दिया। हे दिव्य मंगल विधान, समस्त अस्तित्व तेरी ही वदान्यता से उत्पन्न हुआ है। उसे अपनी उदारता के जल से वंचित मत कर और ना ही तू उसे अपनी दया के महासिंधु तक आने से रोक। मैं तुझसे याचना करता हूँ कि सभी कालों और सभी परिस्थितियों में मुझे सहारा दे, मेरी सहायता कर। मैं तेरी कृपा के आकाश से तेरी उस पुरातन कृपा की कामना करता हूँ। तू सत्य ही अक्षय संपदाओं का ईश्वर है और चिरंतनता के साम्राज्य का संप्रभु स्वामी है। धन्यवाद।